अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। आज हम बना रहे हैं बीफ टाकोस। ये मैक्सिकन डिश है और ये दो तरीके से बनाए जाते हैं, यानी हार्ड शेल और सॉफ्ट शेल एज वेल। और मैं ये दोनों तरीके आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए जल्दी से सीखते हैं बीफ टाकोस बनाना। अब हम सबसे पहले तैयार करेंगे कीमा। उसके लिए मैं एक फ्राई पैन में बहुत थोड़ा सा तेल गरम करके डाल रही हूँ चॉप करी हुई प्याज को हम इतनी देर पकाएंगे कि वो नरम पड़ जाए और कलर चेंज ना करे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कीमा और इस कीमे को अब पकाना शुरू करेंगे और चमचे से मदद से इसको तोड़ते जाएंगे और इतनी देर के लिए अच्छा सा भुन जाए, कलर चेंज कर ले और एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाए। अब टाइम है इसमें टाको सीजनिंग डालने का। ये हमारी बाज़ार की फेवरेट टाको सीजनिंग है आजकल और ये हर जगह अवेलेबल है। अब अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें डालेंगे लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, ऑरिगानो और थोड़ी सी काली मिर्चें। ये सब मैं रेसिपी लिंक में नीचे डाल दूंगी। इसमें अब शामिल करेंगे हम पानी, आंच करेंगे हल्की और इसको अब हम तकरीबन 10-15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे कि तमाम मसाले जात कीमे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और ये पक जाए। अब हमारा ये टाको बीफ तैयार है और मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है। ये बहुत सारा बना के मैं फ्रीज कर देती हूँ। अब जो टाको के लवाजमात होते हैं उसमें मैं सर्व कर रही हूँ आज श्रेडेड लेटस। मैं आइसबर्ग लेटस यूज़ कर रही हूँ और चॉप करे हुए टमाटर। आप चाहें तो और चीज़ें भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो हार्ड शेल है जिसकी मैं बात कर रही थी, ये मैंने बाज़ार से ख़रीदे हैं। और सॉफ्ट शेल के लिए टोर्टियाज यूज़ होते हैं। मैं थोड़े बड़े टोर्टियाज यूज़ कर रही हूँ मगर इसमें छोटे टोर्टियाज इस्तेमाल किए जाते हैं। टोर्टियाज को गर्म करने के लिए इसे फॉइल में रैप करके मैं इसको तो ओवन में अच्छे सा गर्म कर लूँगी। उसके लिए ओवन को मैंने पहले से प्री हीट करके रखा है 325 डिग्रीज पे और इसको मैं 20 मिनट के लिए ओवन में रखूँगी। हार्ड शेल को एक ट्रे में फॉइल लगा के उसमें रख के पैकेज की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक या उसको भी 325 पे मैंने तकरीबन 7 से 9 मिनट के लिए इसको वार्म करने के लिए रखा है। इससे टोर्टियाज के जो शेल है वो क्रिस्पी हो जाएंगे। अब ये सब चीज़ें इसी तरह ऑन द साइड सर्व की जाती हैं, यानी आप अपने टोर्टियाज अपनी मर्जी से बनाएं, जिसको जो दिल चाहे वो उसके अंदर शामिल करें। सिर्फ आइडिया देने के लिए आपको मैं यहाँ एक हार्ड शेल और एक सॉफ्ट शेल टोर्टिया बना के दिखा रही हूँ। इस तरह ये तैयार हो गया एक हार्ड शेल टोर्टिया। और सॉफ्ट शेल को भी इसी तरह जो आपका दिल चाहे कीमा फैला के उसके ऊपर तमाम लवाजमात अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल के आप सर्व कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आजकल टाकोस मेरे घर में बहुत पसंद किए जा रहे हैं, तो मैं बच्चों के लिए इसको बुरीतो शेप में बनाकर तवे पे हल्का सा बटर डाल के सेक के बच्चों को स्कूल लंच में भी बना के दे रही हूँ और मेरे बच्चे इसको बहुत इन्जॉय करते हैं और शौक से स्कूल लंच में खा रहे हैं। तो इस तरह आज मैंने आपके साथ शेयर की है रेसिपी टाकोस बनाने की, जिसको आप हार्ड शेल या सॉफ्ट शेल दोनों तरीके से सर्व कर सकते हैं। इसके साइड के लवाजमात में शामिल है आप सालसा भी सर्व कर सकते हैं। मैंने गुआकामोले भी सर्व किया है, सावर क्रीम है और इसके साथ साथ आप स्लाइस्ड एवोकाडोस और जो भी आप अपने टाकोस में शामिल करना चाहें वो सब इसके साथ डाल सकते हैं। मैंने आपके साथ एक एक्स्ट्रा लंच का आइडिया भी शेयर किया है। आई होप आपको ये वीडियो आज अच्छी लगी होगी। अगर आप ये टाकोस अपने घर में ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि आपके पास कैसे बने। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।